वेलकम बैक इन्वेस्टर्स। टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट अ कंपनी कॉल्ड सुला विनियार्ड्स। उसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं। इज द कंपनी कॉल्ड सुला विनियार्ड्स। सो लेट अस सी हाउ द प्रेजेंटेशन क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसे है। सो क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नेट रेवेन्यू 9.8% से बढ़ा है। 9.8% नेट रेवेन्यू ग्रोथ वाई ओ वाई 129 क्रोस का नेट रेवेन्यू। एबिटा 35 क्रोस 10% ग्रोथ वाई ओ वाई। एबिटा मार्जिन 27.2% और पैट 14.6%, तो 6.8% वाई वाई। तो these are the financials। ओन ब्रांड्स क्या है, ओन ब्रांड्स रेवेन्यू 114 क्रोस उसमें जैसे 12.7% का ग्रोथ है। एलाइट एंड प्रीमियम 71% ऑफ ओन ब्रांड्स। इकोनॉमी एंड पॉपुलर रेवेन्यू 33.2 क्रोस और सेल ऑफ द सोर्स रिच 21। वाइन टूरिज्म रेवेन्यू 11.3 क्रोस और डिग्रोथ हुआ इसमें। मतलब ये भी उन लोग वही बोल रहे हैं कि दिस का मैनेजमेंट इज सेइंग दैट हीट वेव कंडीशन, बिकॉज ऑफ हीट वेव people preferred indoor, so wine tourism revenue was impacted. uh, so quarter one FY25 value growth, value terms 12.7% grow y, or volume terms it has degrown elite premium segment, but revenue breakup 71% elite and premium, economy popular is 29%, so they are own brands. फाइनेंशियल अपडेट देखेंगे तो नेट रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो 86.1 लास्ट ईयर था, तो 88% इज ओन ब्रांड्स, ओके, वाइन में है उनको, और 8.7 इज योर वाइन टूरिज्म एंड अदर्स 2.9। ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे तो क्वार्टर वन में 97.6 का है, तो एंड एबिटा मार्जिन 27.2, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। पैट देखोगे तो 11.3 है, कम हुआ है मार्जिन, लेकिन पैट देखोगे तो 13.7 टू 14.6। सो दीज आर द विनयार्ड्स रिजॉर्ट्स करके उनका ये, जहाँ पे दे शो दी वाइनरीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वाई वाई 12.7% का ग्रोथ है। ठीक है, मतलब अबाउट 10% ग्रोथ आया है इसका सुला विनियार्ड्स का। नेट रेवेन्यू देखो तो 9.8% ही है, बट 12.7 ओन ब्रांड्स का ही देखना है आपको, बाकी तो डिग्रोथ हुआ है। ओन ब्रांड्स 12.7% लुक्स ओके। ग्रॉस प्रॉफिट 14% ग्रो हुआ है। एबिटा 10.3% ग्रो हुआ है। पैट 6.8% है, और मार्जिन कम हुआ है। तो ठीक है, मतलब ये हीट वेव की वजह से आई थिंक दैट क्वार्टर जो वन है अप्रैल टू जून का, तो थोड़ा बहुत उसमें इनको इम्पैक्ट हुआ है। बिजनेस ओवरव्यू में देखेंगे तो मार्केट लीडर 60% मार्केट शेयर प्रीमियर वाइन्स, तो प्रीमियम वाइन्स में इन लोगों का 60% का मार्केट शेयर। पॉजिटिव, तो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव इज दैट मार्केट शेयर अच्छा है। बेस्ट सेलिंग रेड, वाइट, रोज एंड स्पार्कलिंग वाइन्स, तो ये सुला विनियार्ड है। 30.2% एबिटा मार्जिन है फॉर FY24। वाइनरी कैपेसिटी 16.7 मिलियन लीटर्स, टॉप 5 वाइनरीज ऑफ एशिया, तो ये भी अच्छा है। सुला शिराज कैबरनेट इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग वाइन बाय वैल्यू, तो ये भी अच्छा है इनका। तो दीज आर ऑल पॉजिटिव्स ऑफ सुला विनियार्ड्स। These are some of the brands of Sula। Rasa करके है, there are 3 labels here. The Source, there are 6 labels here. Sula is the one, there is a brand called Sula which has 12 labels. Then Dindori is the brand which has 3 labels. 27 labels for this brand, 17 labels for these brands. So आप देखोगे तो 68 लेबल्स है टोटल अक्रॉस 14 ब्रांड्स, तो 14 ब्रांड है इनके और 68 लेबल्स है। कैटेगरी स्प्लिट, एलाइट में 21 लेवल्स है, प्रीमियम में 14 लेवल्स है, इकोनॉमी 10 लेवल्स, पॉपुलर और 17 इंपोर्ट लेवल्स है, पॉपुलर 6 लेवल्स। तो एलाइट में आप देखो तो 21 लेवल्स है। सो दिस इज इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो डाइवर्स है, अच्छा है। मतलब वाइन में इन लोग का मेन, तो वाइन में मार्केट शेयर अच्छा है, तो दे हैव मेड अ निश फॉर देमसेल्व्स इन दिस वाइन मेकिंग। और ब्रांड्स भी अच्छे हैं इनके, 68 लेबल्स है अक्रॉस 14 ब्रांड्स, सो टू दैट एक्सटेंट लुक्स गुड। long term perspective, this company will should be able to grow, because the wine consumption in India is pretty low and expected to grow. So this company has developed a niche for itself in the wine brands, and this expected to do good. The only thing is that इसका growth rate बहुत कम है, टॉप लाइन ग्रोथ तो 9-10% से भी कम हुआ है, तो टू दैट एक्सटेंड आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस विल बी म्यूटेड और इसका मार्जिन भी कम हुआ है। तो एनीवे लेट अस सी द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ सुला विनियार्ड्स, बिकॉज given that it was an election quarter, as well as code of conduct are kicked in for general elections, as well as इसका जो लास्ट क्वार्टर का हीट वेव का इशू था, तो to that extent they were impacted. So let us see the next quarter results, how it pans out. Company is good, no problem.
मार्केट शेयर अच्छा है, वाइन में इन लोग एक्सपर्ट्स है, तो वैसे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड दैट वे द कंपनीज लुक्स गुड। लेट अस लुक एट आरओसी एंड आरओई। मार्केट कैप 4000 करोड़ का है, छोटा मार्केट कैप है। आरओसी 18.6, आरओई 16.7 है। सो आरओई आरओसी ओके है, ऐसा कुछ बड़ा ये ज़्यादा नहीं है। 700 तक गया था ये हाई। सो ये इसका प्राइस परफॉर्मेंस, आप स्टॉक परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे ये इट हैड गॉन अप टू अराउंड 700 एंड 670। तो इट हैज बीन मूविंग साइडवेज नाउ। करंटली द प्राइस इज कोटिंग एट 480। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं इसका, तो इसका प्राइस टू अर्निंग अभी फिलहाल 43.6 पे चल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा ज़्यादा है 43.6, बट कंसिडरिंग दैट इट्स अ मार्केट लीडर एंड ऑल दैट, सो थोड़ा बहुत प्रीमियम दे सकते हैं सूला विनियार्ड को। लुक्स गुड कंपनी, स्लोली इट इज़ गोइंग अप। 9% का ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ। ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा ऐसा यूसी टू यूसी तो जाने वाला है नहीं, स्लोली स्टडीली ग्रो करने वाला है। अच्छा है कंपनी, वेल मैनेज। Promoters 25%, 12% is your FIs, 22% are domestic investors. तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑल्सो लुक्स गुड बिकॉज 22%, अगर आपका जितना सारा एफ आई एस का होल्डिंग होता है ना, ये लॉन्ग लॉन्ग होल्डिंग रहता है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ चर्निंग ज़्यादा नहीं होता है, दे होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन 40% पब्लिक है, तो इसमें इन लोग दे डू बाय एंड सेल, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आता है, बट अदरवाइज कंपनी इज गुड। But the results were around 10% growth, 10 below 10% growth. तो let us see further next quarter में कैसे growth आएगा, उसके बेस पे we can make some judgment. So thanks a lot for this video, and if you like this video, kindly click on the like button. Thank you.